विक्रम अपने गांव से अपने अजीब कारनामों के लिए निकाल दिया गया था और आज वो पेड़ की एक डाल पर बैठ उसी डाल को काट रहा था। एक दूसरा व्यक्ति जो श्रीमंत दिख रहा था, वो इस घटना को देख रहा था। उसने जाकर विक्रम से पूछा, अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? देख नहीं रहा कि डाल काट रहा हूँ। अरे भाई, अगर तुम इस तरह से डाल को काटोगे तो खुद भी गिर जाओगे। कुछ भी कहते हो, तुम बस देखते जाओ। जयचंद ने सोचा कि शायद विक्रम कोई तरकीब लगा रहा है, पर देखते ही देखते डाल कट गई और विक्रम नीचे गिर पड़ा। मैं भी कहां इस मूर्ख की बातों में आकर इसे देखने लगा। हाय, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन देखा डाल तो कट गई ना। अब इस डाल का क्या करोगे? कुछ नहीं, अगर किसी को जरूरत पड़ी तो वो ले जाएगा। अब मैं चला, मुझे राजा से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। अच्छा, क्या काम है? तुम्हें क्यों बताऊं? राजा और मेरे बीच की बात है। ये कहकर विक्रम राज्य की तरफ बढ़ने लगा और जयचंद उसके पीछे पीछे जाने लगा। जैसे ही विक्रम ने राज्य में पैर रखे, वैसे ही वहाँ वर्षा शुरू हो गई। देखा कैसे मैंने आते ही वर्षा करा दी। मूर्ख, तो वर्षा अपने समय से हुई है, तुम्हारे आने से नहीं। पास ही के खेत में कुछ लोग थे। उन्होंने ये देखा और विक्रम के पास आकर कहने लगे, प्रभु, कौन है आप? इस जगह पर 1 वर्ष से वर्षा नहीं हुई और आपके आते ही वर्षा शुरू हो गई। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। आपके दिव्य चरण इस गांव में पड़ते ही हमारे तो भाग्य खुल गए। आप इसी गांव में रहिए और कहीं जाइएगा नहीं। गाओ, मेरे गुणगान गाओ और सबको बताओ, विक्रम आ गया है और राज्य के दुख काट गया है। जयचंद इस घटना को देख अपने माथे पर हाथ रख देता है और सोचता है, ये लोग भी मूर्ख हैं और ये तो नीरा मूर्ख है ही, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। असल में जयचंद को भ्रष्ट होने के नाते राज्य से निकाल दिया गया था। इसी कारण वो राज्य के बाहर जंगल में था। जयचंद मौके का फायदा उठाकर लोगों से कहता है, ये है बाबा विक्रम, मुझे राज्य से बाहर निकाला गया और मैंने इनसे मदद मांगी तो आज इन्होंने मेरी मदद कर दी है। जाओ और ये बात पूरे राज्य में बता दो। अरे पर बारिश तो मैंने कराई, तुमने मदद कब मांगी मुझसे? बाबा विक्रम कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई मदद ना मांगता तब भी वो तुम सबकी मदद जरूर करते। बहुत उदार है बाबा। बाबा विक्रम की सदा जय हो। चलो महाराज को ये खबर सुनाई जाए। अब वहाँ सिर्फ विक्रम और जयचंद बचे। अन्य व्यक्ति इस खबर को पहुँचाने राज्य में चले गए। बाबा विक्रम, कहो मेरे भक्त जी, आप अपने इस अनन्य भक्त को बताएं कि आप महाराज को किस कारण मिलने आए थे। अब जब मेरे परम भक्त ने पूछा है तो बताता हूँ। उनकी पुत्री का विवाह होने वाला है और मैंने सुना है कि जो उनकी कन्या को शास्त्रार्थ में हरा देगा वो उसी से विवाह करेंगी। अच्छा, तो आप उनसे शास्त्रार्थ में जीतकर उनसे विवाह करने आए हैं। बहुत ज्ञानी हो, मेरे बिना बताए ही समझ गए। एकदम मूर्ख है, अभी खुद ही बताया और अब कहता है कि बिना बताए ही समझ गया। छोड़ो, वैसे भी मुझे तो बस अपना काम निकालना है। चलो अब राजा के पास चलते हैं। आप क्यों जाते हैं? आप तो बड़े ही बुद्धिमान और दिव्य व्यक्ति हैं। आपका संदेश लेकर आपके इस भक्त को जाना चाहिए। सही कहते हो। जाओ भक्त और राजा से कह दो कि मैं शास्त्रार्थ करने आ रहा हूँ। जो आ गया बाबा विक्रम। ये कहकर जयचंद वहाँ से सीधे राजमहल पहुँच गया। राजा की दरबार लगी थी और राजा के कानों तक विक्रम और जयचंद की खबर पहुँच गई थी। जैसे ही जयचंद दरबार में पहुँचा, उसने गुहार लगाई। महाराज आदित्यनाथ की जय हो, महाराज आदित्यनाथ की जय हो। महाराज,
मैं तो वन में बिना किसी आशा के घूम रहा था कि तभी बाबा विक्रम ने मुझे एक नई आशा, एक नई उमंग दे दी। मैंने भी सुना है कि उनके दिव्य चरण पड़ते ही गांव के भाग्य खुल गए। इस बार मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, क्योंकि गांव की विपत्ति दूर हुई है और हर्ष का माहौल है। महाराज, बाबा विक्रम ने कहा है कि ये वर्षा उनकी तरफ से आपके राज्य को एक भेंट स्वरूप है। हम आभारी हैं। और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि राजकुमारी जी को वो शास्त्रार्थ में हराकर उनसे विवाह करेंगे। वो बहुत ज्ञानी होंगे, पर बड़े बड़े विद्वान मेरी बेटी से नहीं जीत पाए हैं। ठीक है, तुम उन्हें आज ही ले आओ। अब सारी चीजें जयचंद के अनुसार हो रही थी। उसका षड्यंत्र सफलता की कगार पर था। कुछ दिन बीता और समय आ गया था। जयचंद विक्रम को लेकर शास्त्रार्थ के लिए पहुंचा। वहां राजकुमारी मंदरा, राजा आदित्यनाथ और एक नया मंत्री किशन भी था। स्वयंवर का शास्त्रार्थ शुरू किया जाए। क्षमा कीजिएगा महाराज, लेकिन बाबा विक्रम का कुछ कहना है। आप वो पहले सुन ले, फिर ये स्वयंवर शुरू किया जाए। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? विक्रम मौन रहा। ये देख मंत्री ने किशन से पूछा, कहीं मौन व्रत तो धारण नहीं कर लिया है आपके बाबा ने? बिल्कुल सही समझे आप मंत्री जी। आज बाबा का मौन व्रत है, इसीलिए वो बिना बोले यानी मौन होकर सिर्फ इशारों में शास्त्रार्थ करेंगे। बाकी अगर राजकुमारी चाहें तो वो आम तरीके से कर ले। आप किसी भी तरह से शास्त्रार्थ करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। और जिस ढोंगी को यहाँ लाकर बिठाया है, उन्हें जैसे शास्त्रार्थ करना है वैसे करने दीजिए। ये सुनकर विक्रम के चेहरे के रंग उड़ गए और उसे काफी गुस्सा आया। उसने अपनी आंखें गुस्से में बड़ी कर ली और मुंह फुला लिया। बाबा विक्रम बहुत गुस्से में हैं। आप ढोंगी ना कहें, वरना वो वर्षा का भेंट वापस ले लेंगे और इस राज्य में कभी बरसात नहीं होगी। विक्रम तेजी से सिर हिलाता है। पुत्री, अपने शब्द वापस ले लो। लोगों की आस्था इस समस्या से जुड़ी हुई है और अगर इन्होंने वर्षा बंद कर दी तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। ठीक है पिताजी, क्षमा कीजिएगा। ये सुनकर विक्रम मुस्कुराने लगा और संतोष में सिर हिलाने लगा। 3 सवाल पूछे जाएंगे राजकुमारी की तरफ से और उन प्रश्नों का उत्तर बाबा विक्रम देंगे। यदि वो तीनों प्रश्नों के उत्तर दे पाए या राजकुमारी के तथ्यों को गलत साबित कर दिया तो जीत विक्रम की होगी और ना कर पाए तो राजकुमारी की। मंत्री के ये कहते ही शास्त्रार्थ शुरू हुआ और राजकुमारी ने बिना मौन रहे पहला प्रश्न किया परखने के लिए। इस राज्य में कितनी चिड़िया है? विक्रम अपने दोनों हाथ खड़े कर देता है, ये बताने के लिए कि उसे ये सब नहीं पता। पर जयचंद बात पलट देता है। ये कह रहे हैं 10,000। ये कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी इन्होंने उत्तर कैसे दे दिया? मुझे इसके पीछे का अर्थ बताएं। अगर चिड़िया इससे अधिक हुई या कम हुई तो? ये सुनकर विक्रम अपना दायां हाथ बाईं ओर लेता है और बायां हाथ दाईं ओर। विक्रम बस ऐसे ही कुछ खेल कर रहा था, पर जयचंद फिर से बात पलट देता है। बाबा विक्रम ने कहा कि यदि चिड़िया कम हुई तो इसका मतलब ये होगा कि चिड़िया अपने रिश्तेदारों से मिलने गई है, और यदि अधिक हुई तो कुछ चिड़ियाएं अपने रिश्तेदारों से मिलने इस राज्य में आई होंगी। ठीक है, अब मैं भी मौन शास्त्र करूंगी। उत्तर दें। फिर राजकुमारी ने अपने हाथ गोल तरीके से घुमाया और एक उंगली दिखाई। उनका कहने का मतलब था कि हर किसी का एक ही रचयिता है। इस पर विक्रम ने 2 उंगलियां दिखाई। अच्छा, तो ये मेरी एक आंख फोड़ेगी। ये लो, मैं तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दूंगा। अब विक्रम का तो अर्थ अलग था, पर फिर जयचंद ने बात संवार ली। आप अपना प्रश्न बताएं राजकुमारी। मैंने कहा सबका रचयिता एक है। लेकिन मेरे बाबा कहते हैं कि रचयिता एक नहीं 2 है, एक नर और दूसरी नारी। बिना दोनों के रचना असंभव है। राजकुमारी ने बात को समझा और हार मानकर गुस्से में दूसरा प्रश्न किया। उन्होंने फिर गोल आकार में हाथ घुमाया
और 5 उंगलियां दिखाई। अच्छा, तो ये अब कह रही है कि मुझे झापड़ मारेगी। ले, मैं तुझे मुक्का मारूंगा। ये कहकर विक्रम ने मुट्ठी बांध ली और राजकुमारी को दिखाई। फिर जयचंद ने अपनी सूझबूझ लगाई और बात सवार ली। मैंने कहा था कि सारी सृष्टि 5 तत्वों से बनी है। जी, और मेरे महाराज ने कहा है कि ये 5 तत्व एक ही जगह से उत्पन्न हुए हैं, जो है परम तत्व। राजकुमारी के 3 प्रश्न पूरे हुए और राजकुमारी ने अपनी हार स्वीकार की, पर राजकुमारी के मन में खटास बनी थी। ये शास्त्रार्थ बाबा विक्रम जीत गए हैं। राजकुमारी मंदिरा की हार हुई। इसी के साथ ये स्वयंवर समाप्त होता है। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं मंत्री जयचंद से कुछ पूछना चाहता हूँ। जैसी आपकी इच्छा। पूर्व मंत्री जी, ये आपके बाबा का मौन व्रत कब तक चलेगा? बस अभी संध्या तक इनका मौन व्रत समाप्त हो जाएगा। संध्या होने में बस कुछ ही देर है। आप प्रतीक्षा कीजिए, फिर हम इनसे दहेज की बात कर लेंगे। ये सुनकर जयचंद ने सोचा कि अब बात पक्की होगी, पर बात तो कुछ और ही थी। संध्या हो गई और किशन ने विक्रम से पूछा, बाबा विक्रम, कहो भक्त, क्या चाहते हो? और वर्षा करा दूं? नहीं नहीं बाबा, मैं बस ये जानना चाहता था कि आपने इशारों में कहा क्या था राजकुमारी से। बस इतनी सी बात भक्त, अभी बता देता हूँ। तुम्हारी राजकुमारी ने पूछा कि इस गांव में कितनी चिड़िया है, तो मैंने कहा कि ये कोई सवाल थोड़ी है, मुझे नहीं पता कितनी चिड़िया है। और बाकी प्रश्नों का? जयचंद की सांसें थम सी गई, पर अब भागने का कोई रास्ता न था। फिर इन्होंने मुझे एक उंगली दिखाई और कहा कि एक आंख फोड़ देंगी, तो मैंने इन्हें 2 उंगली दिखाई और कहा कि मैं इनकी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। फिर इन्होंने हाथ खोलकर 5 उंगलियां दिखाई और कहा कि एक चाटा मारेंगी, तो मैंने भी मुट्ठी बांधी और कहा कि मैं मुक्का मारूंगा। वाह, आप तो बड़े ही ज्ञानी निकले। क्यों महाराज? डाल दो इन दोनों को काल कोठरी में। मैं तो यूं ही डर रहा था कि ये वर्षा रुकवा देगा। महाराज, ये तो वही बात होगी बूढ़े खजूर वाली, जहाँ खजूर बूढ़ा होकर गिरने वाला था, लेकिन कौवा आकर डाल पर बैठ गया तो लोग कहने लगे कि कौवे ने खजूर गिरा दिया। महाराज, क्षमा करे, क्षमा करे। मेरी पुत्री का विवाह इस मूर्ख से करा रहा था। पाखंडी, अब तुझे कभी रिहा नहीं किया जाएगा। सैनिक आकर दोनों को वहाँ से ले गए और विक्रम अभी भी नहीं समझ पाया कि हो क्या रहा है और हंसते हंसते काल कोठरी चला गया।